राधे राधे दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है एएस क्लासेज में। चलिए दोस्तों, आज फिर हम लोग नए एनर्जी के साथ नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्रैक्शन। तो आप लोग जुड़े रहिए और देखिए फ्रैक्शन को, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब क्या? भिन्न। चलिए देखते हैं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। क्या फ्रैक्शन किसे कहते हैं? देखिए, ये कोई नया चीज नहीं है, हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, बचपन में भी पढ़े हुए हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे इसका डिफिनीशन कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, ये प्रमेय संख्या हम लोगों ने पीछे पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, यानी कि P बटे Q को प्रमेय संख्या कहते हैं, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी वही है कि प्रमेय संख्या को ही फ्रैक्शन कहा जाता है। किसको? प्रमेय संख्या को ही फ्रैक्शन कहा जाता है, लेकिन Q यहाँ 1 से बड़ा होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए लिख भी लीजिए आप लोग। क्या प्रमेय संख्या को क्या कहा जाता है? प्रमेय संख्या को फ्रैक्शन कहा जाता है, जहां Q ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं, जैसे 0.5, 1.96, 7/2, 5/9, 0.5 पे डेक्रीन एक्सेट्रा। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, इस तरह की बहुत सारी फ्रैक्शनें हैं, यानी कि अनगिनत फ्रैक्शन है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि Q जो है वो ग्रेटर देन 1 क्यों होना चाहिए, है ना। जैसे देखिए, मैं एक उठा लेता हूं 7/2। क्या ले लिया? 7/2। ये क्या है? फ्रैक्शन। तो ये ऊपर वाला क्या होता है? P होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऊपर वाले को अंश कहते हैं, और इसे किससे डिनोट किया जाता है? P से, है ना। नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? हर कहते हैं। इसे किससे डिनोट किया जाता है? Q से। ओके, फिर देखिए, ऐसा हम क्या कहते हैं कि ये आपका धन है, ऊपर वाला को मान लेते हैं ये धन है। क्या है? ये धन है। और नीचे वाला क्या होता है? ये बांटने वाला होता है। क्या? बांटने वाला। ओके, यानी कि ऊपर में जो भी रहेगा वो धन रहेगा, और नीचे में जो होगा वो क्या होगा? बांटने वाला होगा। तो यहाँ देखिए, ये 7 को ये 2 भागों में बांट रहा है। क्या कर रहा है? ये 7 को 2 भागों में बांट रहा है। अगर यही इसी 7 को अगर 1 भागों में बांटा जाएगा, यानी कि ये 7 का बंटवारा नहीं हो रहा है, ये 7 को बंटवारा नहीं किया जा रहा है, ये 7 ही हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? 7 को 2 भागों में बांटा जा रहा है। और भिन्न का मतलब ही होता है बंटवारा। भिन्न का मतलब क्या होता है? बांटना। लेकिन यहाँ देखिए, 7/1 अगर हम लोग लिखते हैं तो मतलब 7 को हम लोग कोई बांट ही नहीं रहे। तो इसलिए क्या होना चाहिए? Q जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, है ना। तो चलिए, ऐसा हम बहुत जगह ये उपयोग करेंगे। ठीक है, P को अंश को हम लोग ऊपर वाला लिख देंगे, क्या? बहुत जगह। और इसको हम लोग क्या लिख देंगे? नीचे वाला। ठीक है, तो आप लोग ये नहीं कहिएगा कि ऊपर वाला नीचे वाला भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ऊपर वाला मीन्स अंश, नीचे वाला मीन्स हर। ओके, तो आप लोग ये समझ गए हैं कि Q ग्रेटर देन 1 क्यों होना चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कि ये भिन्न कितने प्रकार का होता है ना। क्या भिन्न देखते हैं हम लोग कितने प्रकार का होता है। ओके, तो देखिए ये भिन्न ये कितने प्रकार का होता है। तो ये आपका 2 प्रकार का होता है, एक प्रॉपर और एक क्या होता है? इम्प्रॉपर। एक क्या होता है? प्रॉपर, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है? उचित भिन्न। क्या?
उचित, और इसका हिंदी क्या होता है? अनुचित, या इसको हम लोग कहते हैं मिश्र भिन्न। क्या? मिश्र भिन्न। ओके, तो देखिए प्रॉपर किसे कहा जाएगा, इम्प्रॉपर किसे कहा जाएगा? भाई किसी चीज को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत बारीकी से देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से उनको देखते हैं, फिर मैं पहचानता हूं उसमें कोई चीज ऐसा यूनिक आता है, तो फिर मैं कहता हूं कि ये फलावा चीज है, ये चीज है। तो ये भी है कि ये दोनों का जब नाम अलग है तो निश्चित तौर पर इसमें भी कुछ ना कुछ यूनिक चीज होंगी, इसमें भी कुछ ना कुछ यूनिक चीज होगी, जिसके वजह से जिससे मैं इनको पहचान पाऊंगा कि कौन सा प्रॉपर होगा, कौन सा इम्प्रॉपर होगा। तो देखिए प्रॉपर होने का मतलब है कि जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा होगा। यानी कि मैं इसको अपने शब्दों में कहूं तो प्रॉपर इम्प्रॉपर पहचानने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, जब ये फ्रैक्शन है तो उसमें क्या होगा, अंश और हर होता है, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला होता है। तो आप प्रॉपर इम्प्रॉपर पहचानने के लिए आप कुछ नहीं कीजिएगा। तो सर क्या किया है, तो आपको करना क्या है कि बहुत गौर से ऊपर देखना है। कहाँ देखना है? ऊपर वाले को देखना है। फिर कहाँ देखना है? नीचे वाले को। कहीं और ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ ऊपर ध्यान दीजिएगा और नीचे ध्यान दीजिएगा। जेकर नीचे वाला बड़ा होगा, क्या? जिसका नीचे वाला बड़ा होगा वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जिसका नीचे वाला बड़ा होगा वो कौन सा फ्रैक्शन होगा? अब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जेकर ऊपर वाला बड़ा होगा वो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो आप लोग समझ गए। तो इसको हम लोग लिख भी लेते हैं, ठीक है। वैसा भिन्न जिनका हर, यानी कि क्या, नीचे वाला बड़ा होगा वह प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यानी कि जिसका नीचे वाला यानी कि हर बड़ा होगा वो कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो चलिए इसमें हम और देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। तो देखिए 0.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 को 5/10। तो देखिए इसका नीचे वाला क्या है भाई? इसका नीचे वाला क्या है? बड़ा है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। फिर देखिए इसको 1.96, इसको अगर हम दशमलव हटाते हैं तो 196/100। तो देखिए इसका नीचे वाला क्या है? छोटा है ना यार। आप देख रहे हो ना, इसका नीचे वाला क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। जब नीचे वाला छोटा हो रहा है तो क्या हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना, क्योंकि लिखा गया है नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। तो चलिए ये तो नहीं होगा। फिर देखिए 7/2 को, किसको देखिए? 7/2 को। यहाँ तो बिल्कुल दिख रहा है कि नीचे वाला क्या है? छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसको देखिए, है ना, इसको देखते हैं तो इसका नीचे वाला क्या है? बड़ा है। इसका नीचे वाला क्या है? बड़ा है। तो ये आपका कौन सा फ्रैक्शन होगा? 5/9 प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना। चलिए फिर 0.5 पे रैकरिंग है, तो ये रैकरिंग को हटाना सटाना, किसी को कब हटाना है कब सटाना है, हटाने सटाने वाला इसका अलग क्लास होगा, ठीक है। तो इसके तब तक थोड़ा सा समझ जाइए कि ये होगा 5/9, ठीक है। ये क्या होगा? 5/9 होगा।
और देखिए जब 5/9 होगा तो ये क्या है, नीचे वाला क्या बड़ा है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे होंगे 12/18, 21/29, इस तरह से बहुत सारे फ्रैक्शन होंगे, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं, जिस वैसा भिन्न जिसका ऊपर वाला यानी कि क्या अंश, ऊपर वाला मीन्स अंश बड़ा हो, है ना, जिसका ऊपर वाला क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो कौन सा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे क्या 196/1.96, फिर क्या है 7/2, 8/2 एक्सेट्रा। तो इस तरह से आप लोग को बहुत सारे फ्रैक्शन दिया जाए तो क्या अगर उसमें से आपको पहचानने के लिए दिया जाए कि कौन सा प्रॉपर होगा कौन सा इम्प्रॉपर होगा, तो आप लोग बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। पहचानने में कोई समस्या, आई होप